सबसे पहले मैंने आपको चीज़ें बताई थी ग्राफिक्स में कि दो किस्म होते हैं ग्राफिक्स के। एक होता है रास्टर और दूसरा होता है वेक्टर। सबसे पहला और बेसिक फ़र्क कि रास्टर जो होता है वो पिक्सेल्स से बना हुआ होता है, वेक्टर पॉइंट्स और पाथ से बनता है। पॉइंट्स या पाथ से बनता है, आपने या पाथ से बनता है। रास्टर की कोई जूमिंग लिमिट होती है, वेक्टर में कोई भी जूमिंग लिमिट नहीं होती। रास्टर नॉन एडिटेबल होता है, रास्टर को हम एडिट नहीं कर सकते, वेक्टर को हम एडिट कर सकते हैं। रास्टर किसी सोर्स के थ्रू मिलता है, जबकि वेक्टर हम सेल्फ ड्रॉ होता है, हम खुद ड्रॉ कर रहे होते हैं या क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक फ़र्क है रास्टर के और वेक्टर के, जो कि आपने मुझे अभी बताए तो उल्टे बताए। आपने जो क्वालिटीज़ आप वेक्टर वाली बता रही थी और नाम आप रास्टर लगा रही थी। हाँ, कोई मसला नहीं होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ होगा कभी, आपके साथ भी हो रहा है। तो बात यह है कि अब जो हम अब तक चीज़ें पढ़ रहे थे, यानी कि फ़ोटोशॉप पढ़ रहे थे, तो फ़ोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर था जिसमें हम कुछ चीज़ें एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे 4 टूल्स मैंने आपको बताए थे, समझाए थे फ़ोटोशॉप में भी, जो वेक्टर होते हैं: टाइप टूल, शेप टूल, पेन और पेन के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन या पाथ सिलेक्शन टूल। अब ये जो टूल्स थे ये बेसिकली वेक्टर टूल थे जो कि एडिटेबल थे वरना हम कुछ भी फ़ोटोशॉप में एडिट नहीं कर सकते। हम मॉडिफाई करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, हम मैनेज करते हैं, हम रास्टर को एडिट कर सकते हैं। रास्टर को रास्टर की क्वालिटीज़ के अंदर रहकर एडिट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एडिटेबल का मतलब है, यानी कि बिल्कुल उसे किसी और डायरेक्शन में ले जाना, बिल्कुल कोई और शेप दे देना, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल नंबर 1 जो कि एक रास्टर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नंबर 2 जो कि एक वेक्टर रेक्टेंगल है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि रास्टर की कोई जूमिंग लिमिट होती है, वेक्टर की नहीं होती। रास्टर रेजोल्यूशन बेस्ड, पिक्सेल्स बेस्ड होता है जब हम कोई छोटे स्केल की डिज़ाइन बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको आसान मिसाल बताऊं, आप एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करवा रहे हैं, आपने विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर दिया। अब उसी सेम डिज़ाइन को अगर आप विजिटिंग कार्ड की साइज़ में डिज़ाइन करने के बाद एक बड़े से बिल बोर्ड के लिए प्रिंट करें, तो क्या वो सेम रिजल्ट देगी? नहीं देगी, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी अगर वो वेक्टर में ना हुई तो। अगर वेक्टर में होगी तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये जो रास्टर वाला रेक्टेंगल है, मैं चलता हूँ इस पर, पहले क्या हो रहा है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैं छोटा कर लेता हूँ, फिर इस वेक्टर वाले को इससे भी कुछ ज़्यादा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मैं इसे कुछ और छोटा कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको रास्टर वाले शेप को बड़ा कर देता हूँ और वेक्टर वाले शेप को उससे कुछ और ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ, तो फ़र्क आपके सामने आ गया। देखें, ये जो वेक्टर है वो उसी तरह से क्वालिटी उसकी बरकरार है। मैं इसका स्ट्रोक बंद कर दूं ताकि और क्लियर नज़र आए। इसकी क्वालिटी, शार्पनेस उसी तरह बरकरार है, लेकिन जो ये रास्टर था इसकी क्वालिटी डैमेज हो गई, ख़राब होते नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक फ़र्क होता है रास्टर और वेक्टर का, कि हम किसी भी पोजीशन पर, किसी भी स्केल पर उसे अप डाउन कर लें, वो कभी अपनी क्वालिटी रिड्यूस नहीं करता। यही वजह है कि हमें ज़रूरत पड़ती है एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करने की। अब देखिए, इसमें कुछ और ब्लर आ गया, तबाह कर दिया है इसने सारे के सारे शेप को।
ठीक हो गया। एडिट का मतलब अब कुछ इस तरह से था कि जैसे कि ये रहा शेप वेक्टर वाला, ये रहा रास्टर वाला। अब मैं इसमें रास्टर शेप में इसके एंकर पॉइंट्स, इसकी पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब मेरे पास वेक्टर है तो मेरे पास इसका मुकम्मल कंट्रोल है, मैं जो चाहूँ इसकी शेप के साथ कर सकता हूँ। एडिट से मुराद ये था। ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी दिखाई हुई हैं, दोबारा दिखाने का मकसद ये है कि आज हम स्विच हो रहे हैं फोटोशॉप से इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो उससे पहले ये चीज़ें रिकॉल करना ज़रूरी थी ताकि पता चले कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखने में दोनों एक जैसे हैं। अब ये फ़ोटोशॉप है और यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूँ ताकि इलस्ट्रेटर आपको नज़र आ जाए। ये रहा इलस्ट्रेटर। देखने में कुछ ख़ास फ़र्क है नहीं, जैसा ये दिखता है वैसा ये दिखता है। अपीयरेंस, पैनल्स, काफ़ी हद तक टूल्स सेम ही है, लेकिन सवाल जो है बेसिक वो ये है कि जब वो मौजूद है तो हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। एक और कॉन्सेप्ट है कि पहले फ़ोटोशॉप था बाद में इलस्ट्रेटर आया। नहीं, इलस्ट्रेटर फ़ोटोशॉप से पुराना है। ठीक है, ये 88 में है शायद इलस्ट्रेटर। तीन साल पहले से इलस्ट्रेटर मौजूद था, ठीक है। यहाँ पर इलस्ट्रेटर ने जो अपनी पोजीशन पकड़ी है हमारी सर्कल में, जो नज़र आना शुरू हुआ है वो 2014-15 से पाकिस्तान में ऑनवर्ड्स चलने लगा है। उससे पहले था लेकिन कम था, ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता था। इसने जो अपनी स्ट्रॉन्ग की है पोजीशन वो 2018-19 से की है, वरना इसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ होता था कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए आज भी कराची की प्रिंटिंग मार्केट्स में इसी का राज है, लेकिन फ्रीलांसिंग मार्केट में एडोबी इलस्ट्रेटर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। वो एक बेताज बादशाह बन चुका है। पहले एडोबी इलस्ट्रेटर में काफ़ी चीज़ें फ्लॉड थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से फ़ोटोशॉप से पुराना होने के बावजूद भी हमारे पास बहुत देर से पहुंचा और फ़ोटोशॉप ज़्यादा मशहूर है। आज भी बहुत सारे लोगों को जब बात होती है डिज़ाइनिंग की, लोगो डिज़ाइनिंग की या ब्रोशर डिज़ाइनिंग की, तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप याद आता है। इलस्ट्रेटर को चंद एक लोग जानते हैं जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, ठीक है। तो वजह यह है और फ़र्क ये है कि हमारे पास जो ज़्यादातर काम होता है, पहले वजह की बात करते हैं, जो हमारे पास ज़्यादातर काम होता है वो काम होता है रास्टर बेस्ड। हमारे पास जो डिज़ाइंस बनती है, कार्ड्स बनते हैं या इवन पेनाफ्लेक्सेस और ब्रोशर्स बनते हैं, उनमें ज़्यादातर इमेजेस का काम होता है। तो इमेज एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप, क्योंकि इमेज रास्टर होते हैं, फ़ोटो रास्टर की कैटेगरी में आता है, फ़ोटो कभी भी वेक्टर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आप वेक्टर एडिट कर नहीं सकते, मजबूरी है, प्रॉब्लम्स हैं। तो ज़्यादातर काम इसी वजह से फ़ोटोशॉप में ही होता रहा और फ़ोटोशॉप ज़्यादा मकबूल रहा। लेकिन जब से यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान में शऊर आया है, तो लोगों को रास्टर और वेक्टर की चीज़ों का फ़र्क कुछ ज़्यादा महसूस होने लगा है। तो इंटरनेशनली मार्केट में जब आपने काम करना है तो इलस्ट्रेटर से बढ़कर कोई भी टूल आपको नहीं मिलेगा जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, जो कि क्लाइंट्स के डिमांड्स के मुताबिक हो और समझने में आसान हो। ये एक रास्टर नहीं, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें प्योरली वेक्टर का काम होता है। अब यहाँ पर कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपके सिमिलरली देखे भाले हैं, जैसे कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दो अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर जो लेयर्स हैं
ये लेयर्स नहीं है, ये एक लेयर नहीं है। टोटली आपका जो भी आर्ट वर्क होगा वो एक ही लेयर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पाथ है आपके पास, तो आपको दोबारा से अलग लेयर बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गए आपके शेप्स। मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर उठाने के लिए आपके पास मौजूद है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट की है अगेन वी। सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट की वी, और उसके बाद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसका शॉर्टकट की है ए। सिलेक्शन के लिए यूज होता है वी, डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए ए। अब सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या फ़र्क है? सिलेक्शन आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, जिसे हम एंकर पॉइंट बोलते हैं, ये चीज़ें हम पहले भी पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए सीख चुके हैं कि ये रहा हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि किसी भी पॉइंट को इंडिविजुअली मूव करने के काम आता है। ठीक हो गया? ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। ये वही चीज़ें हैं जो हम फोटोशॉप में देखते आए हैं, फोटोशॉप में यूज़ कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट इनमें नहीं है। कुछ चीज़ें डिफरेंट जो हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सीखेंगे। अभी सिलेक्शन टूल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को या चीज़ को मूव करना, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है किसी भी पॉइंट को, किसी भी पर्टिकुलरली एंकर पॉइंट या लाइन सेगमेंट को मूव करना। उसके बाद हमारे पास मौजूद है ओके, तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन, और उसके अलावा सिलेक्शन टूल का काम। उसके बाद यहाँ पर मौजूद है पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट की कौन सा होना चाहिए? कौन सा? पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट की कौन सा होना चाहिए? फोटोशॉप में क्या था? कीज आपको याद नहीं? तो क्या किया है आपने? मुझे तो ऐसे उठाने की कभी जरूरत नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि पेन टूल कहाँ पर पड़ा हुआ होता है। आप बताएं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो इजी क्या होता है? माउस से जाकर मैन्युअली सिलेक्ट करना या शॉर्ट कीज प्रेस करना? आप भी मैन्युअल यूज करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, तो मसला हो गया। स्पीड अगर आपको काम में चाहिए तो आपको कीबोर्ड पर रिलाई करना होगा। मैंने कभी भी गुज़िश्ता 4-5 सालों की बात करूं तो कोई भी टूल जाकर मैन्युअली माउस से सिलेक्ट नहीं किया। मुझे याद ही नहीं कौन सा टूल कहाँ पर मौजूद है। बस शॉर्टकट कीज इतने याद हो गए, बटन लगा दे जाओ, लगा दे जाओ। पेन टूल शॉर्टकट कीज पी। कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं ये सारे। पी टूल, पी से होता है पेन टूल। अब पेन टूल का वही तरीक़ेकार है, वही उसूल है जिस तरह से आपने यूज़ किया था। हाँ, ये बड़ी मज़े की गल है, ये बड़ी मज़े की बात है। वैसे जो मीम चलती है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, वही बात कर रहा हूँ मैं। अब ये आपके पास फोटोशॉप में जो पेज था वो एक पेज था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पेज नहीं है, ये आर्ट बोर्ड है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आर्ट बोर्ड है, ये कैनवास है पूरा का पूरा। इसमें आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स भी यूज़ कर सकती हैं, यानी कि मल्टीपल पेजेस। इसमें हम मल्टीपल पेजेस का काम भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको 10 या 12 पेजेस का कोई PDF बनाना है, आसानी से बन जाएगा। अलग अलग से पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर बनते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पेज पर काफ़ी सारा काम है, आप
कुछ सेपरेट डिज़ाइन करना चाहें तो आप जाएं यहाँ पर, बाहर जाकर कुछ भी काम कर लें, डिज़ाइन करें, फिर उसे आप यहाँ पर सेट करने के बाद अलग से ले आए। ये एक बड़ी अच्छी सहूलत है इनकी कि आप डॉक्यूमेंट से बाहर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई कर्व बाहर आ गई तो वो नज़र आएगी। ठीक है, नज़र आएगी। ये चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे कि इसको जेपीजी कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है, सेव नहीं होता। मैं यहाँ पर जब इसे एक्सपोर्ट एज करूँगा जेपीजी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज़ आर्टबोर्ड। अगर मैं यूज़ आर्टबोर्ड करूँगा तो सिर्फ वही चीज़ एक्सपोर्ट होगी जो मेरे इस पेज पर है। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूँ, जैसे कि मैं एक नंबर 1 वाला जो एक्सपोर्ट करता हूँ वो विदाउट यूजिंग आर्टबोर्ड कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट हो गया। तुम्हारा क्या हुआ भाई? अब दूसरी बार मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ विथ यूजिंग आर्टबोर्ड। अभी फर्क देखिएगा। ठीक है, ये जो मैंने आर्टबोर्ड यूज़ किया है तो ये मेरा पूरा का पूरा पेज एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन यूजिंग आर्टबोर्ड के अलावा जो मैंने चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं तो सिर्फ वही एरिया एक्सपोर्ट हुआ है जिसमें मैंने काम किया था, सिर्फ वही हिस्सा। पूरा का पूरा पेज उठाने की भी इसने जहमत नहीं की, सिर्फ ये हिस्सा लिया जहाँ पर काम किया है वो एक्सपोर्ट हुआ। तो सिर्फ अगर आपको अपना आर्ट वर्क एक्सपोर्ट करना है तो सिलेक्ट करें उसे और एक्सपोर्ट कर लें एज ए जेपीजी, एज ए पीएनजी, तो सिर्फ वही हिस्सा आएगा। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा पेज एक्सपोर्ट करना है तो आपको चेक इनेबल करना पड़ेगा यूज़ आर्टबोर्ड का। तो ये था पेन टूल। पेन टूल के साथ आप वो चीज़ें कर सकती हैं जो आप फोटोशॉप में कर रही थी, उसी तरह से इस्तेमाल होता है, उसी तरह से इसके कर्व हैंडल्स एंड होते हैं और उसी तरह से इसकी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आपस में मिलती है। वहाँ पर आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस मौजूद थे, यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक है कलर, दूसरा है स्ट्रोक। ब्लेंडिंग ऑप्शंस नहीं है, यानी कि ग्रेडियंट लगाने का भी कोई और तरीका है। कौन सा तरीका है देखते हैं। यह रहा आपके पास फिल, यह रहा स्ट्रोक। यहाँ पर जो दो कलर फोटोशॉप में नज़र आ रहे थे, एक था फोरग्राउंड कलर, दूसरा था बैकग्राउंड कलर। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें कहलाती हैं फिल एंड स्ट्रोक। हम जब फोटोशॉप में टूल यूज़ करते थे, शेप टूल, तो ऊपर से जाकर हम फिल ऑफ किया करते थे, शायद आपको याद होता कि पीछे वाला नज़र आए। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं फिल के, फिल कलर, फिल ग्रेडियंट या फिल ऑफ। इसकी शॉर्टकट की रहे ये फिल कलर, फिल ग्रेडियंट, फिल ऑफ। ठीक है, ग्रेडियंट जो आपने फिल देना हो। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ से फिल ऑन किया, सॉलिड कलर है तो आपके पास कलर पैनल आ गया। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकती हैं और सिलेक्ट कर सकती हैं। ये सिमिलरली उसी तरह से काम करता है जिस तरह से फोटोशॉप में था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ग्रेडियंट। फिल ग्रेडियंट के लिए आपके पास ग्रेडियंट का अलग से पैनल ओपन होकर आ जाएगा, जिसे हम कल थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज हम रहने देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिल ऑफ की। तो फिल ऑफ हो गया। अब ये रहा स्ट्रोक। सिमिलरली स्ट्रोक में भी तीनों चीज़ें हैं, फिल, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक ग्रेडियंट, स्ट्रोक ऑफ। आपने अब देखना है कि स्ट्रोक की साइज़ किस तरह से मैनेज करनी है। ठीक है, स्ट्रोक की साइज़ आपने सिलेक्शन टूल लिया, तो जिस तरह से हम फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर पूरा का पूरा सेगमेंट देख रहे थे, वैसा नहीं है।
यहाँ पर आ जाएं, ये रहा स्ट्रोक का ऑप्शन। अब यहाँ से आप इसका स्ट्रोक इंक्रीज कर दें। एक और चीज़ याद रहे, यहाँ पर जो स्ट्रोक की पोजीशन होती है वो सेंटर होती है। 3 पोजीशंस थी फोटोशॉप में, इनसाइड, आउटसाइड एंड सेंटर। यहाँ पर जो है वो सेंटर है। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ से आप इसके स्ट्रोक को ये डिस्कस करेंगे आगे चलकर। ठीक है, इसे हम फिलहाल के लिए रहने देते हैं। फिर पेन के बाद आ गया शेप। यहाँ पर मल्टीपल शेप्स के लिए मल्टीपल शॉर्टकट कीज हैं। जैसे कि आपके पास रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगुलर टूल, रेक्टेंगल बनाने के लिए शॉर्टकट की है एम। राउंड फिगर में ये मैं आपको चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपने पहले यूज़ की हुई हैं और देखी हुई हैं फोटोशॉप में, सिर्फ उन्हीं का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी उनको हम उसी डेप्थ में पढ़ेंगे जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, आपने सर्किल बनाना है, आपके पास शॉर्टकट की है एल। अगेन शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट वही काम करता है, शिफ्ट पकड़ेंगे परफेक्ट आएगा, नहीं पकड़ेंगे ना आएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी है, आपने सिंपली इस टूल को सिलेक्ट किया और क्लिक कर दी तो आपके पास एक बॉक्स आ गया। अब ये आपसे इसकी साइज़ पूछ रहा है कि आपने इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है इन द पॉइंट्स। जो आप इसे वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 200 बाय 200, तो ये एक परफेक्ट सर्किल मुझे छोटा सा बना कर देगा। यानी कि आपको ड्रा करने के लिए क्लिक करके ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वैल्यूज ऐड कर लें तो भी हो जाएगा। सिमिलरली सेम गोज विथ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप ड्रा करें, आपकी मर्जी, क्लिक करके यहाँ पर वैल्यूज इनपुट कर दें, आपकी मर्जी। फॉर एग्जांपल मैं इसे बना रहा हूँ 100 बाय 300 का रेक्टेंगल। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आप बेसिक में यूज़ कर सकती हैं और समझ सकती हैं। अब आज का टास्क ये होगा आपके लिए कि आपने जो ट्रेसिंग की थी ब्रोशर की, वही ब्रोशर आपने ट्रेस करना है इलस्ट्रेटर पर, कोशिश करनी है पेन टूल से, वही पेन टूल है। कलर उसी तरह से ऐड होगा। देखें ये चीज़ है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसका फिल सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर के साथ यहाँ से आई ड्रॉपर लिया, क्लिक कर दी। पर नहीं, आपके पास तो इलस्ट्रेटर का बैकअप ही नहीं है, आज नहीं है ना, लैपटॉप भी नहीं लाई आप, लाई मैं चेक कर लूँ, मेरे पास मैं लेकर आया हूँ, मुझे याद आया कि शायद मैं ही नहीं लेकर आया। नहीं भैया, आज आपकी बचत हो गई। मेरे पास नहीं है इलस्ट्रेटर का बैकअप। इलस्ट्रेटर का बैकअप मैं कल आपको दे दूंगा, फ्राइडे है कल जी। आज आप फोटोशॉप पर काम करें, वही ब्रोशर फोटोशॉप पर बना लें, एक दिन में कुछ नहीं होता। एक दिन आप फोटोशॉप पर प्रैक्टिस कर लें। फोटोशॉप भी वैसे आप इतनी मास्टर एक्सपर्ट अभी तक तो नहीं बनी, चल जाएगा काम, ठीक हो गया। तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का आपका वही काम है, आप अपनी तरफ से कोई ब्रोशर्स बनाएं। बहुत अच्छा बनाया वैसे बाय द वे आपने, मुझे अच्छा लगा आपका काम और बेहतरीन काम था। हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, लेकिन आज के लिए इलस्ट्रेटर का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। बेसिक टूल थे जो आपने पहले यूज़ किए हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं टूल्स को हमने थोड़ा सा रिवाइंड किया है और समझने की कोशिश की है। हम कंटिन्यू करेंगे कल। आपको बैकअप भी मिल जाएगा, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, ताकि सैटरडे संडे आप सुकून से अपने घर में फारिग ना बैठें और काम कर सकें।